नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की जारी। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च और सेकेंडरी की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू हो गई। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में दोपहर 12:30 से 3 बजे तक होगी और एक ही सेशन में होगी। परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.rg.in पर अपलोड की गई है। हरियाणा के फतेहाबाद के जवान की जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक गोली की आवाज सुनकर आसपास के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ जवान को उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहाबाद के गांव पोस्ती निवासी 24 वर्षीय मनदीप के तौर पर जवान की शनाख्त हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने गोल्फ कोर्स रोड पर 2 बाइक सवार स्विगी के 4 डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। चारों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक चारों युवक डीएलएफ फेज 1 से चक्रपुर की ओर जा रहे थे। मरने वालों में 2 युवक बिहार के, एक उत्तराखंड और एक मध्य प्रदेश का निवासी था। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक सेलेरियो कार को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार चकनाचूर हो गई। उसमें सवार ब्रांच मैनेजर सहित 5 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पांचों दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक होटल मैनेजर का बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस रूम में लौट रहे थे। बिलासपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। यूक्रेन से देश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर बनाई हरियाणा सरकार की हेल्प डेस्क ने राज्य के 9 छात्रों को रिसीव किया। हेल्प डेस्क ने सभी को 1000 रुपये कैश और हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली तक की एयरपोर्ट टिकट मुहैया करवाई है। छात्रों ने हेल्प डेस्क पर मिली सहायता के लिए सरकार का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन का आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू हुई। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक थी, परंतु विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अवधि 1 घंटा तक 10 मिनट बढ़ा दी। इससे पहले सुबह विधायकों ने प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। साथ ही विधायक गीता बुक्कल ने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई, जिसमें प्रदेश में सड़कों पर बेसहारा पशुओं के घूमने का मुद्दा उठाया। गीता बुक्कल ने सदन में आंकड़ों को रखते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक सर्वे करवाया, जिसमें सर्वे में हरियाणा में 87% लोगों ने कहा कि हमारे लिए गंभीर समस्या बन गई है। टोहाना के चर्चित मिर्ची होटल गैंगरेप कांड के तीनों दोषियों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की कोर्ट की बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों को 5500 रुपए जुर्माना लगाया है। पलवल में केजीपी एक्सप्रेस वे पर पशुओं से भरे ट्रक को पुलिस पकड़कर जब थाने ले जा रही तो पुलिसकर्मी को जान से मारने के नीयत से ट्रक से नीचे फेंककर चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने हिंदू सुरक्षा दल के सदस्य की शिकायत पर एक नामजद सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रयास शुरू किए हैं। फतेहाबाद के टोहाना में बाइक सवार 2 युवकों ने पिकअप गाड़ी चालक की आंखों में लाल मिर्च डालकर 2,44,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस को सूचित किया। इस मामले में पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर 2 युवकों पर मामला दर्ज किया है। हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स आज विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया। पंचकुला के बरवाला ब्लॉक के पास जलोली टोल प्लाजा के पास पुलिस ने आंगनबाड़ी वर्कर को रोक लिया। इसके बाद कई घंटों आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की खींचतान भी हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया गया। रिवाड़ी में हुए टैक्सी चालक आदित्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है। गुरुवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में आरोपियों के द्वारा चौंकाने वाले खुलासे करते हुए 1500 रुपए के लिए टैक्सी चालक की हत्या करने की बात कबूल की है। हत्याकांड में 2 आरोपी अभी फरार हैं। हरियाणा की करनाल जिले के डीसी अनिश यादव ने यूक्रेन में फंसे 138 छात्रों की स्वदेश वापसी को लेकर प्रयास जारी किए हैं। 100 से ज्यादा परिवारों के घर घर जाकर तहसीलदार बीडीपी द्वारा निजी तौर पर संपर्क किया गया। परिजनों की हौसला अफजाई की गई है।
पानीपत जिले के इसराना कस्बे में पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार सवार को पकड़ा। आरोपी इसराना से गोहाना की तरफ एक गलत साइड में कार ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने रुकवाया और चेकिंग करने पर सामने आया कि यूपी पुलिस का फर्जी कर्मचारी बनकर धारदार चाकू लेकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। आरोपी ने कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म भी चढ़वाई हुई थी। रात के अंधेरे में भाड़ावास रेवाड़ी पुलिस चौकी में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। दोनों युवक पुलिस से बख्शने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीट रहे थे। इसका वायरल वीडियो होने के बाद सिटी एसएचओ संजय यादव ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों युवकों में से एक किडनैपिंग के और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। हरियाणा के पशुपालन डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य में बेसहारा गोवंशों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी गाय बेसहारा उनकी गौशाला बनाई जाए। इसी कड़ी में राज्य सरकार चिंतित है, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने सदन सेशन के दौरान बेसहारा पशुओं के संबंध में लाए प्रस्ताव के बारे में अपना वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री खट्टर ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल न किए जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री बजट सेशन के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आरंभ हुई चर्चा के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जींद के खटखट टोल प्लाजा किसान समिति ने फसल खराबा मुआवजे को लेकर तलख तेवर कर लिए हैं। टोल प्लाजा समिति ने 2 टूक कहा, अगर 8 मार्च तक फसल खराबा मुआवजा नहीं मिला तो 9 मार्च को खटखट टोल प्लाजा पर पक्का धरना शुरू कर दिया जाएगा। साथ में सभी टोल को फ्री करवा दिया जाएगा। जेजेपी बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में घुसने की इजाजत नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 साल पुराने डीजल 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर कृषि भूमि में जलभराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले खरीफ 2021 के नुकसान के मुआवजे का भुगतान भी 5 मार्च 2022 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम जिनके पास राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार है, आज विधानसभा के बजट सेशन में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। हरियाणा की श्रम रोजगार मंत्री अनूप धानक ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। धानक हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। निजी क्षेत्र में जनशक्ति की मांग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा के युवाओं को विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया है। ये विवरण विभिन्न सरकारी विभागों और ITI, पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षा संस्थानों से एकत्रित किया जाएगा।